भगत के प्राण है ये भगवान, भगत के प्राण है ये भगवान, भगत के प्राण है ये भगवान, भगत के प्राण है ये भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। भगत के प्राण है ये भगवान, भगत के प्राण है ये भगवान। अगर भक्ति में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भक्ति में लागे। और एक साड़ी वाले आंटी जी देखो, एक वो माँ कैसी थी और आज की माँ। आप लोग कहोगे कि हम भी तो भक्ति करते हैं, साल में कितनी बार करते हैं, हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलते? अरे कैसे मिलेंगे? 2 घंटे भक्ति करते हैं, उसमें भी आपको भोजन याद आता है, पानी याद आता है, 4 डायलॉग देने पड़ते हैं, 5 बार कसम देनी पड़ती है, तब जाकर के 2-3 घंटे भक्ति में हम लोग बैठते हैं। और एक वो माँ जब भक्ति करने बैठती, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से फिर सुबह हो जाती, लेकिन उसे ये याद नहीं आता कि मैंने भोजन भी किया है कि नहीं किया, मैंने पानी भी पिया है कि नहीं पिया। निरंतर परमात्मा भक्ति में लीन रहती, तब जाकर के परमात्मा का दर्शन उसको मिला। कि अगर भक्ति में लागे छोड़ दे दाना पानी, कि प्रेम करन वो लागी प्रभु से, प्रेम करन वो लागी प्रभु से, अपने पुत्र समान। भगत के प्राण है भगवान, भगत के प्राण है भगवान। राकेश भाई, सारे गांव के लोग उस माँ को पागल कहने लगे, क्यों? वो दादा, एकदम ऐसा और कम कर दो, वो दादा की मूरत को कलेज लगा कर रखे, वो दादा की मूरत को कलेज लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, वो लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से मूरत को झांक के देखे, कभी अपने कमरे से मूरत को झांक के देखे। अपने प्राण से भी ज्यादा रखती, अपने प्राण से भी ज्यादा रखती उस मूर्ति का ध्यान। भगत के प्राण है भगवान, भगत के प्राण है भगवान। कहानी सुनने लायक यहाँ से शुरू हुई है। एक बार बड़ा गजब हुआ, उस बूढ़ी माँ के बड़े बेटे की बहू घर में सफाई कर रही थी। सफाई करते करते जब भगवान के कमरे में पहुंची, वो सफाई का कपड़ा गलती से जाकर के पार्श्वनाथ दादा की मूर्ति पर लगा और मूर्ति धड़ाम से नीचे आ गई। जब उस माँ को पता लगा, रोते रोते मूर्ति के पास पहुंची, इतना जोर से रोई कि आस पड़ोस के लोग भी वहां पर इकट्ठे हो गए। सब लोगों ने चुप कराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन माँ को चुप होने का नाम भी नहीं ले रही है। रोते रोते कहने लगी, वो रो रो करके पुकारे, आए क्या सब हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, ये लाल मेरा कैसे गिरा रे। अपने बड़े बेटे को बुलाया, कहा बेटा तेरे छोटे भाई को चोट आई है, जल्दी से शहर जाके कोई अच्छा सा डॉक्टर लेके आ और इसका इलाज करवा दे। कि जाओ डॉक्टर को लाओ, मेरे लाल का हाल दिखाओ, अगर उसको कुछ हो गया, अगर उसको कुछ हो गया, मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो
माँ चलिया गई है। भला किसी डॉक्टर को जाकर के कहूंगा तो डॉक्टर आएगा इलाज करने? जरा सोचिए, अगर हम जाकर के डॉक्टर साहब चलिए हमारे बहू दादा का इलाज करना तो आएगा। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर माँ की बात नहीं मानूंगा ये रो रो करके अपने प्राण दे देगी, लेकिन रोना बंद नहीं करेगी। शहर गया, सुबह से शाम हो गई। जिस किसी डॉक्टर के पास जाता वो डॉक्टर उसे वहां से भगा देता कि भाई पहले तू अपनी माँ का इलाज करवा ले। हम तो इंसानों का इलाज करते हैं, भला पत्थर में कोई प्राण होते हैं जो उसका इलाज करवाने तुम हमारे पास आए। शाम होते होते कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। शाम होते होते डॉक्टर साहब तैयार हो गए कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और तुम्हारी माँ का अंधविश्वास आज मैं सदा सदा के लिए दूर कर दूंगा। एकदम ध्यान से सुना, शांति बना कर डॉक्टर साहब जल्दी से गांव पहुंचे। जाकर के किस तरह से डॉक्टर पेशेंट का चेकअप करता है, बिल्कुल वैसे ही पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति को डॉक्टर साहब ने अपने हाथ में लिया। एकदम शांत हाथ में लिया, प्रभु की मूर्ति के नब्ज के ऊपर अपना हाथ लगाया। जैसे पेशेंट का चेकअप नॉर्मली डॉक्टर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही प्रभु की उस मूर्त पे नब्ज के ऊपर डॉक्टर साहब ने हाथ लगाया। अब सुनिएगा, वो नब्ज टटोल के बोला माँ तेरा लाल सजी है। वो नब्ज टटोल के बोला माँ तेरा लाल सगी है। कसम खा करके बोलो कोई तकलीफ नहीं है। कसम खा करके बोलो कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोला ये तेरा लाल सगी है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। आप जानते हैं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसकी महिमा का अंत नहीं उसे हम मां कहते हैं। अरे इतनी आसानी से मानने वाली थोड़ी ना थी वो कहने लगी डॉक्टर साहब ये फॉर्मेलिटी मत करिए, मेरा लाल गिर गया, इसको चोट आई है, जल्दी से कोई अच्छी सी दवाई बना करके इसको पिलाओ, उसको ठीक कर दो। डॉक्टर साहब कहने लगे माँ जी मैंने चेकअप कर लिया, बिल्कुल ठीक है, किस बात की दवाई दूं? नब्ज ठीक चल रही है, बुखार नहीं है, आप बताओ माँ क्या करूं? माँ कहने लगी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है तो एक काम करो। डॉक्टर साहब बोले हाँ बोलिए क्या करना है? माँ कहने लगी डॉक्टर साहब जरा अपने वो कान वाली मशीन निकालो और एक बार मुझे अपने लाल की धड़कन सुना दो तो मुझे विश्वास हो जाए कि बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब जोर जोर से हंसने लगे। आज सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देखा है, ये पागल भैया खुद तो पागल है और आज मुझे भी पूरा पागल करके छोड़ेगी। लेकिन इतनी दूर से आया हूँ, बात मान लेता हूँ, मुझे खुश हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने माँ की बात मानी, जल्दी से अपने कान वाली मशीन निकाली, एक सिरा अपने कान में लगाया और जो ही दूसरा सिरा उस मूर्ति के दिल के ऊपर रखा। दिसंबर जनवरी की वो मारवाड़ की ठंड, मेवाड़ की ठंड, और एक ही सेकंड में डॉक्टर साहब को पसीने आना शुरू हो गए। पसीने क्यों आए? जो भी सीने से लगाया पसीना चमक कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। क्यों चकराया? धड़क रहा सीना मूर्ति का, धड़क रहा सीना मूर्ति का, मूर्ति में थे प्राण, है भगवान, के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भक्त के प्राण है तो भक्त के प्राण है भगवान। बड़ा पार्श्वनाथ भगवान की कहानी अभी बंद नहीं हुई। आप लोग बोर तो नहीं हुए? असली राज की बात तो अब शुरू हुई है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल 2 मिनट की कहानी और है। अब दृश्य विपरीत हो गया। इतनी देर तो मार हो रही थी और डॉक्टर साहब हंस रहे थे। हर जन्म में दादा तेरा साथ चाहिए सुनाऊंगा, जिसको भी सुनना है सारी फरमाइशें पूरी करूंगा। इतनी देर डॉक्टर साहब हंस रहे थे, माँ रो रही थी, लेकिन अब माँ बिल्कुल शांत है, लेकिन डॉक्टर साहब रो गए। डॉक्टर साहब रोते रोते कहने लगे माँ देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से तू मूर्ति लाई है माँ, जहाँ से तू ये मूर्ति लाई, मैं वहीं जा रहा हूँ। इसे कहते
कहते हैं, बात करते हैं कि लोग इतने बड़े कारोबार को छोड़ के 1 मिनट में, 1 झटके में दीक्षा ले लेते हैं, संयम अंगीकार कर लेते हैं। अरे जब भाव बदलते हैं, डॉक्टर साहब ने समर्पण कर दिया, अरे तो मेरा पुण्य प्रबल था, शायद आज मेरा कोई अच्छा कर्म उदय हुआ है, इसलिए प्रभु का दर्शन मुझे हुआ, वरना ये तेरा बेटा सुबह से शाम तक कितने ही डॉक्टर्स के चक्कर काट रहा था, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। मुझे परमात्मा के दर्शन होने थे, इसलिए मैं यहाँ पर पहुंच गया कि माँ लाल तेरा युग युग जिए, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। कि डॉक्टर बोला माने की पागल, डॉक्टर बोला माने की पागल, पागल है सारा जहान भगत के, भगत के। हकीकत कहूँ अब जाकर के राकेश भाई के चेहरे पे मुस्कान नजर आई। अंत में डॉक्टर साहब ने हार मान ली, कहने लगे माँ अब मेरे बस का रोग नहीं है, इसका इलाज तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता, इसकी एकमात्र दवाई है, और वो दवाई क्या है? दवा दुनिया में नहीं जो इसको कोई घोट पिला दे, अभी करना चाहिए माँ अपनी कसम खिला दे। और जब माँ ये तेरा लाल ठीक हो जाए, तेरा बेटा ठीक हो जाए, ये डॉक्टर की पेटी तू संभाल, मैं चला भीमानगर, अब बाकी का जीवन दादा के दरबार में गुजारूंगा। तो जब ये तेरा बेटा ठीक हो जाए तो इस डॉक्टर की भी एक सिफारिश तू इससे कर देना कि एक एहसान कर दे, तू अपने बेटे से कह दे, वही ना कोड़ा में मां, वही ना कोड़ा में मां, ये डॉक्टर प्राण दे दे। ऐसी दशा वो भगवान जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम किसे निकले। मैं बार बार आप लोगों को रोकता हूँ, कहता हूँ, इतना सुनाता हूँ, क्यों? क्योंकि हम इतनी ऐसी शक्ति हमारे अंदर है कि हम चाहे तो परमात्मा को धरती पे उतार सकते हैं, खास करके आप लोगों को। इसलिए बार बार मैं माताओं बहनों को रोकता हूँ। आखिरकार हुआ क्या कि भक्तों उस माँ की भक्ति से, अभी जाओगे तो नहीं ना, भूख लग रही है, मुझे पता लग रही है, लेकिन मैंने भी नहीं खाया। आप चाहो तो भाभी से पूछ लो, मैंने आज उनका नाश्ता खा लिया। कि भक्तों उस माँ की भक्ति से खुद हार गए भगवान, भगत के प्राण है भगवान, भगत के प्राण है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के प्राण है भगवान, भगत के प्राण है भगवान, भगत के प्राण है भगवान, मुझे पता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उस स्टोरी के डॉक्टर ये है, ये भक्ति का स्तवन मैंने कम से कम 10 बार सुना है, लेकिन आज दिन तक मन नहीं करा। वो डॉक्टर ये है जो हम सबको दवा दे रहे हैं। तो इनके लिए अनुमोदना, एक बार अनुमोदना, 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 लोग कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तब जाकर के डॉक्टर बनते हैं। आज मुझे फोकट में डॉक्टर मिला। देखिए मैं कुछ नहीं करता, मैं बस इतना सा कहता हूँ कि जो कुछ भी है, मैं, क्योंकि आप सब जो जानते हैं मैं जैन नहीं हूँ, लेकिन हकीकत में अगर कहूँ तो मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ जैन समाज की वजह से मेरा अस्तित्व है। क्योंकि पिछले 18 साल से मैं जैन समाज से जुड़ा हूँ और बड़ा आशीर्वाद मुझे मिला है। कभी मुझे ये नहीं लगा कि मैं जैन नहीं हूँ। इस दिल से मैं कह रहा हूँ, आप लोग ये ना सोचें
कि मैं आपको मस्का लगा रहा हूँ, लेकिन ये वाकई में दादा की कृपा है कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे